नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि पौष महीने में क्या करें। पौष माह में रखें ये सावधानियां, तो करें इन नियमों का पालन। पौष का महीना है वो 10वां महीना होता है हिंदी कैलेंडर का। और पौष मास में सर्दी अधिक पड़ती है। ये महीना है जो दिसंबर का लास्ट और जनवरी का होता है। तो पौष माह में रखें ये सावधानियाँ। तो हमें पौष महीने में कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए और किन नियमों का पालन करना शुभ होता है। तो 10वां महीना होता है पौष मास। पौष मास का खास महत्व होता है। इसमें अधिक ठंडा मौसम होता है इस महीने में। और इस माह में सूर्य धनु राशि में गोचर कर रहे होते हैं। धनु राशि में होते हैं सूर्य। तो पौष मास में रखें ये सावधानियां, ना करें ये कार्य। तो कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस महीने में मांस, मदिरा, मूली, बैंगन, उड़द की दाल, मसूर की दाल, फूल गोभी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। शक्कर का सेवन कम से कम मात्रा में करें। इस महीने में तला हुआ भोजन और सूखे मेवों को भी खाने से परहेज रखना चाहिए। बुरे वचनों, क्रोध, लोभ, लालच से दूर रहें। यदि खर मास चल रहा हो तो शुभ मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह तथा विवाह संबंधी चर्चा भी ना करें। तो खर मास में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है, क्योंकि खर मास है वो 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक यानी मकर संक्रांति तक रहता है। तो इस महीने में हम धार्मिक कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ, दान पुण्य का काम, लेकिन मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह है ये काम कुछ नहीं करते। तो पौष मास में नमक का सेवन कम से कम करना उचित होता है। पौष महीने में गृह प्रवेश, भूमि पूजन, हवन मुंडन, जनेऊ संस्कार आदि शुभ कार्य नहीं करें। इस समय में ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए ठंडे पानी से स्नान करने से भी बचना चाहिए और सूर्य की उपासना करनी चाहिए। तो पौष मास में करें ये काम तो होगा बहुत ही शुभ। तो कौन से कार्य हमें पौष महीने में करने चाहिए, ये कर सकते हैं। इस महीने में अधिकतर समय लाल और पीले वस्त्र पहने। हो सके तो पौष महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लाल और पीले वस्त्र पहने। इससे भाग्य जागृत होता है, भाग्य चमकता है। इस महीने में घर में नित्य कपूर की सुगंध फैलाना स्वास्थ्य के लिए लाभ मिलता है। प्रतिदिन सूर्य मंत्र ओम ही सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देव का पूजन अर्चन करना चाहिए। रोज स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें रोली, लाल पुष्प, अक्षत, गुड़ डालकर आसन पर खड़े होकर ओम आदित्याय नमः मंत्र से अर्घ्य देना चाहिए सूर्य नारायण भगवान को। और सूर्य अर्घ्य के बाद में अपनी मनोकामना कहें। भगवान सूर्य नारायण आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। पौष महीने में तिल, गुड़, कोड़ी, झाड़ू, कपूर, लाल और पीले वस्त्र, चांदी से निर्मित लक्ष्मी, श्री गणेश की मूर्ति अवश्य खरीदें। पौष महीने में मध्य रात्रि में की गई साधना अधिक लाभकारी होती है। इस महीने में गुड़, अजवाइन, लौंग और अदरक सेवन करना लाभकारी होता है, क्योंकि ये गर्म चीज़ें होती है तो ये हमें ठंड में ज़रूर खानी चाहिए। पौष महीने में अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों या असहायों को तिल, गुड़, गर्म कपड़े, कंबल आदि दान अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन अपने माता पिता अथवा घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने चाहिए। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पौष महीने में पूर्वजों के निमित्त तर्पण करें। पिंडदान, नदी स्नान व अर्घ्य दान तथा पुण्य कार्य जरूर करें। और पौष में रविवार के दिन उपवास रखें, नमक ना लें। तो फ्रेंड्स, पौष महीने में हमें ये सावधानियां रखनी चाहिए और इन नियमों का भी पालन करना चाहिए। तो पौष महीने में हमें क्या करें और क्या नहीं। इस महीने में हमें सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान की पूजा अर्चना करना शुभ होता है, क्योंकि ये महीना वो साल का यानी हिंदू महीना होता है 10वां। तो इस महीने में ठंड ज़्यादा पड़ती है,
तो सूर्य वो धनु राशि में गोचर करते हैं। तो सूर्य वो धीमी चाल में चलते हैं, इसे खरमास भी कहते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानियों का। और इस महीने में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, लेकिन धार्मिक कार्य कर सकते हैं। पौष महीने में कुछ महत्वपूर्ण कार्य वो भी करें, उपाय करें, और तो बड़ा फायदा होता है। तो 25 जनवरी को पौष का महीना समाप्त हो जाएगा। यदि इस महीने में आप कुछ बताए उपाय करते हैं तो आपके अटके कार्य जरूर पूरे होते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इससे पहले ये भी ज़रूरी है कि पौष महीने के नियमों का पालन करें, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं ये ज़रूर जानें। तो पौष महीने में पीले वस्त्र पहने। इस महीने में आपको अधिकतर मौका पर कोई भी काम हो, दान पुण्य करने जा रहे हो कहीं, तो आप पीले वस्त्र जरूर पहने। यह आपके भाग्य को जागृत करेगा और जीवन में शुभता को बढ़ावा देता है। और सूर्य भगवान को अर्घ देवें। रोज सूर्य भगवान को अर्घ देवें और सूर्य नारायण मंत्र का जाप करें। सूर्य देव का पूजन करें। रोज स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें और एक तांबे के लोटे से। और दान करें। पौष महीने में अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को, असहाय लोगों को गुड़ है, तिल है, गर्म कपड़े, कंबल आदि का दान जरूर करें। और इसके अलावा तांबा भी आप दान कर सकते हो। तर्पण और पिंडदान। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पौष महीने में पूर्वजों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, नदी स्नान, अर्घ तथा दान पुण्य के कार्य अवश्य करें। इससे पितृ दोष तो दूर होगा और सभी अटके कार्य भी पूरे होंगे। शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 ढैया दशा या महादशा चल रही है तो किसी मजदूर, गरीब या ज़रूरतमंद को अनाज या काला सफ़ेद कंबल दान करें। इसे शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। भाग्य को करें जागृत। यदि आपको लगता है किस्मत का साथ नहीं मिलता है या कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो आप कुछ ऐसे है काम है वो करें। इसके लिए आपको रोज़ गाय को हरा चारा खिलाएं और या पालक भी आप खिला सकते हैं। इससे आपके कार्य में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। यदि रोज़ गाय नहीं मिल रही है तो कुत्ते को रोटी ज़रूर खिलाएं। ग्रह कलेश से मुक्ति के लिए यदि घर में आए दिन कलेश ग्रह होते हैं तो पौष महीने के हर शुक्रवार को पीपल के पेड़ की जड़ में खिचड़ी जरूर चढ़ाएं। इससे घर परिवार में सुख शांति होती है। तो ऐसे काम करने से पौष महीने में तो हमारी मनोकामना पूरी होती है और भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद मिलता है और हमारे घर गृहस्थी में बड़े फायदे मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।